बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की इंग्लिश बी का जो हमारा कम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन होता है, उसकी जो सॉल्व्ड एग्जांपल दी हुई है, उसका फर्स्ट कम्प्रीहेंशन हमने की थी। उसके बारे में डिस्कस किया था कि कम्प्रीहेंशन का सवाल किस तरह से होता है। 10 नंबर का पूरा सवाल होता है, उसके अटैम्प्ट करने का तरीका। उसके लिए 3 चीज़ें जहन में रखनी होती हैं जो मेन फोकसिंग चीज़ होती है। सबसे पहले जो पैरा दिया गया आपको, आप क्या करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। कम्प्रीहेंड का मीनिंग ये होता है कि उसको समझना, पढ़कर समझना अच्छी तरह से। जो भी पैराग्राफ आपको दिया गया है, आप उसको क्या करें, अच्छी तरह पढ़ें, पढ़कर उसको समझें कि इस पैरे में उसने क्या कहा है। पैरा आपके सामने मौजूद होगा, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें। उसी के अंदर से ही सवालात आपसे क्वेश्चन किए गए होंगे, वहीं से आपने जवाबात देने होंगे। दूसरी बात जो मेन चीज़ इसके लिए होती है कि उसके बाद पैरे को आपने अच्छी तरह पढ़कर समझ लिया। सेकंड चीज़ जो होती है, नीचे उसने ज़ाहिर आपसे क्वेश्चन पूछने होते हैं। सवालात को अच्छी तरह से पढ़ें। सवाल पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन को पढ़कर अच्छी तरह से समझें, आपको क्लियर करें अपने क्वेश्चन को। फिर उसके मुताबिक जिस तरह से क्वेश्चन उसने पुट किया है, जिस टेंस में उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है, टेंस के मुताबिक सवालों के जवाब दें। ये मेन चीज़ें आपने अगर कर ली हैं तो आपके लिए कोई भी पैसेज है कम्प्रीहेंशन का, उसके लिए उसके आंसर्स देना, क्वेश्चन के आंसर देना आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। सिंपल पैराग्राफ है, बिल्कुल सिंपल। तो फर्स्ट पैरा हमने पढ़ लिया था। आज हम सेकंड कम्प्रीहेंशन उसको पढ़ने जा रहे हैं। ब्रीफली आपको क्लियर कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पैरा पढ़कर, ऑन ए हॉट समर डे फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी। मौसम गर्मा के गर्म दिन, गर्मियों के दिन थी। एक लोमड़ को बहुत ज़्यादा प्यास लगी। ही वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की तलाश में इधर उधर फिरता रहा वो। बट कुड नॉट फाइंड वाटर। लेकिन उसको पानी कहीं ना मिला। एट लास्ट ही रीच्ड ए वेल। आखिरकार क्या हुआ, वो एक कुएं पर पहुंचा। फिरते फिराते कुएं पर पहुंच गया। ही पीप्ड इनटू इट। उसने उस कुएं के अंदर क्या किया, झांका, झांक कर देखा। पीप का मतलब झांक कर देखना। उसके अंदर देखा कि क्या चीज़ है इसके अंदर। अनफॉर्चुनेटली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या, उसके साथ स्लिप हुआ, वो उसका पाँव फिसला और वो कुएं के अंदर जा गिरा। ए गोट हैपेंड टू पास बाय द वेल एंड लुक्ड इनटू इट। उसी दौरान क्या हुआ, एक बकरी का भी वहाँ से गुजर हुआ। उसने भी क्या किया, कुएं के अंदर देखा। यहीं पे सवाल वो पुट कर सकता है कि थर्स्टी फॉक्स के साथ क्या हुआ। क्लियर है आपके लिए बात कि वो स्लिप हुआ और कुएं के अंदर जा गिरा। ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। इसी तरह से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, वहाँ से किसका गुजरा, हु हैपेंड टू पास बाय द वेल, किसका गुजर हुआ। ए गोट पास्ड बाय द वेल। क्या किया गोट ने भी, उसने भी कुएं के अंदर देखा। अब उसने क्वेश्चन किया है, जब उसने देखा कि अंदर लोमड़ है तो फिर उसने क्वेश्चन किया, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल। अंकल जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ कैसे, खैरियत से आना हुआ आपका कुएं में। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड। तो मक्कार लोमड़ ने जवाब दिया। कनिंग, मक्कार। मक्कार, चालाक, चालाकी से उसने जवाब दिया। डियर नीस आई एम एंजॉयिंग ए स्विम डाउन हेयर। प्यारी भतीजी, मैं तो यहाँ पर पानी में नहा रहा हूँ, तैराकी से मज़े ले रहा हूँ, तैराकी कर रहा हूँ, यहाँ पर स्विमिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इट इज़ वेरी प्लीजेंट। बड़ा मज़ा आ रहा है।
कम डाउन एंड एंजॉय यूर सेल्फ टू, आप भी आए नीचे और इंजॉय करें, लुत्फ उठाएं। द गोट वाज आल्सो थर्स्टी, बकरी जो थी वो भी प्यासी थी। ही जंप्ड इनटू द वेल, उसने भी कुएं के अंदर जंप लगा दिए बगैर सोचे समझे। तो अब ये सिचुएशन है, ये आपकी कंप्रीहेंशन का पैसेज है। अब ये पैसेज चूँकि स्टोरी टाइप है, स्टोरी हमेशा सारी पास्ट के अंदर होती है। ऐसे हुआ, कोई चीज़ वाक़या हुआ होता है तो उसकी फिर स्टोरी क्रिएट करके लिखी जा रही होती है। अब इसी से रिलेटेड उसने आपसे क्वेश्चन पुट किए हैं नीचे। अब मोस्टली ज़हरी बात है, इसके क्वेश्चन भी पास्ट में होंगे। जब सवाल पास्ट में है तो हमारा जवाब भी पास्ट के अंदर होना चाहिए। वाई डिड, व्हाट डिड, व्हेन डिड, ये सारे क्वेश्चन पास्ट के अंदर आ रहे हैं। तो हमारा जवाब क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी जाएगी। तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन पुट किया। पहले क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द थर्स्टी फॉक्स, प्यासे लोमड़ के साथ क्या हुआ। बिल्कुल क्लियर जवाब इसका मौजूद है, क्या हुआ उसके साथ। ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल, द थर्स्टी फॉक्स स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। ये इसका क्लियर आंसर यहाँ पर भी राइट किया हुआ है, क्योंकि ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इसके नीचे भी आंसर राइट किए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, उसी दौरान किसका गुजर हुआ, वहाँ से कौन गुजरा। तो आपने यहाँ पे पढ़ा है अ गोट पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, अ गोट पास्ड, वहाँ से गुजरी, वहाँ से गुजर हुआ उसका। सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के अंदर जवाब हमारा। व्हाट डिड द गोट डू, बकरी ने क्या किया, बकरी ने कुएं के अंदर देखा। द गोट लुक्ड इनटू द वेल, द गोट लुक्ड इनटू द वेल, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, उसने कुएं के अंदर देखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द गोट से टू द फॉक्स, बकरी ने लोमड़ से क्या कहा। व्हाट डिड द गोट से, डेड के बाद फर्स्ट फॉर्म लिखी है, उसने से लिखा हुआ है। हमने आंसर देना है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। द गोट सेड टू द फॉक्स, क्या कहा उसने, यहाँ पर लिखा है व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, अंकल जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बकरी का सवाल था। अब अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई, जवाब में लोमड़ ने क्या कहा। पूरा जवाब यहाँ पर मौजूद है। द कनिंग फॉक्स रिप्लाइड डियर नीस आई एम एंजॉयिंग ए स्विम डाउन हियर, पूरा का पूरा इसी पैरे के अंदर क्लियर जवाब मौजूद है। डियर नीस आई एम एंजॉयिंग ए स्विम डाउन हियर। और 6 क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाई डिड द गोट जंप इनटू द वेल, बकरी ने कुएं के अंदर क्यों छलांग लगाई। क्लियर है इसकी चीज़, क्योंकि वो उसकी बातों में आ गई, उससे धोखा खा गई। उस चालाक लोमड़ था, उसने तो अपनी बातों में लगा दिया कि पानी है, ठंडा पानी है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहा हूँ। तो इसका जवाब हमारा यही होगा द गोट जंप्ड इनटू द वेल, द गोट जंप्ड इनटू द वेल बिकॉज शी वाज डिसीव्ड बाय द कनिंग फॉक्स, बिकॉज शी वाज डिसीव्ड बाय द फॉक्स, या शी वाज टेकन इन बाय द फॉक्स, क्योंकि वो लोमड़ से धोखा खा गई, क्योंकि वो लोमड़ की बातों में आ गई। शी वाज टेकन इन, जो आप लिखना चाहें इजी वे में आप उसको राइट कर सकते हैं। तो ये थी सेकंड कम्प्रीहेंशन। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है, मैंने कहा 2 कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन नंबर 3 भी आज हमने पढ़नी है। थर्ड कम्प्रीहेंशन है वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट ए स्ट्रीम, एक दफ़ा एक बारहसिंगा जो था वो नदी पर पानी पी रहा था। ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी के अंदर अपना अक्स देखा। ही वॉज प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, पानी में अक्स जब उसको नज़र आया तो उसने अपने सींग देखे, खूबसूरत सींग देखकर बड़ा खुश हुआ। बट व्हेन ही सॉ हिज थिन लेग्स ही फेल्ट सैड, लेकिन जब उसने अपनी पतली सी टांगें देखी तो वो अफसुर्दा हो गया। सींग देखकर खुश हो गया। सींग व्हाट मेड हिम प्लीज, अपने सींग देखकर वो खुश हो गया। किस चीज़ ने उसको अफसुर्दा कर दिया, उसकी पतली टांगों ने उसको अफसुर्दा कर दिया।
एज ही थॉट दे वर अगली, उसके ख्याल में ये तो बदसूरत थी, इतनी पतली सी टांगें तो अच्छी नहीं लग रही उसको। सडनली ही सॉ ए पैक ऑफ हाउंड्स एट डिस्टेंस, अचानक ही उसने थोड़े फासले पर पैक ऑफ हाउंड, शिकारी कुत्तों का गोल देखा। ही रैन एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, वो इतना तेज़ दौड़ा जितनी उसकी टांगें उसको तेज़ी से दौड़ा सकती थी। सोन ही लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, जल्दी उसने शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। तेज़ी से दौड़ता वो आगे निकल गया, शिकारी कुत्ते बहुत पीछे रह गए। ही हैड टू पास थ्रू थिक फॉरेस्ट ऑफ बुशेस, तो आगे फिर उसको क्या हुआ, घने जंगल में से, घने झाड़ियों में से उसको गुजरना पड़ा। ही हैड टू पास, उसे गुजरना पड़ा। हैड टू, भाई जो काम करना पड़े भी। ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द, उसे सुबह सवेरे उठना पड़ता है। ही हैड टू डू दिस वर्क, उसे ये काम करना पड़ता है। तो उसी तरह से ही हैड टू पास, उसको गुजरना पड़ा। हिज हॉर्न्स गॉट कॉट इन बुश, तो हुआ क्या, उसके सींग जो थे वो झाड़ियों के अंदर फंस गए। ही ट्राइड हार्ड टू पुल हिज हॉर्न्स आउट ऑफ इट, उसने अपने सींग वहाँ से छुड़ाने की बड़ी कोशिश की। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेसूद, कोई फ़ायदा न हुआ उसकी। जितने भी उसने कोशिशें करके देखी वो बहुत ज़्यादा फंस गए, वो उनसे निकल ना सका। बाई नाउ द हाउंड्स हैड कम अप, उस वक्त तक शिकारी कुत्ते वहाँ पर पहुँच चुके थे। दे फेल अपॉन हिम एंड टोर हिम टू पीसेस, वो उस पर टूट पड़े। एंड टोर हिम टू पीसेस, और उन्हें उसको टुकड़े टुकड़े काट डाला, चीर फाड़ डाला। तो ये था उसका अंजाम। टांगों को जिनको बदसूरत समझ रहा था उन्होंने उसकी हेल्प की, और जो सींग जिनको वो खूबसूरत समझ रहा था वो उसकी मौत का सबब बन गए। अब ये भी चूँकि पैरा जो है स्टोरी है, पास्ट के अंदर है, अब मोस्टली इसके क्वेश्चन भी ज़ाहिरी बात है पास्ट के अंदर होंगे। और आपको ये क्लियर किया गया है कि जो क्वेश्चन जिसके मुताबिक हो उसके मुताबिक जवाब होना चाहिए। वाज से सवाल पूछे, आपका जवाब वाज के अंदर होना चाहिए। इज़ एम आर से सवाल पूछे, आपका जवाब इज़ एम आर में होना चाहिए। डिड के साथ पूछे तो आपका जवाब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, क्या कर रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, आपका जवाब भी पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर होना चाहिए। तो बारहसिंगा क्या कर रहा था। द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर, द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर, द स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट ए स्ट्रीम। पूरा आंसर लिखा हुआ है, जैसे सवाल पूछा है वैसे जवाब। वाज ड्रिंकिंग एट ए स्ट्रीम, वाज ड्रिंकिंग वाटर। सेकंड क्वेश्चन व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, पानी में उसने क्या देखा। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। डिड से क्वेश्चन किया तो जिस पास्ट के अंदर आपका सवाल है, जवाब भी पास्ट के अंदर। ही सॉ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर। अगला क्वेश्चन है वाई वाज ही प्लीज्ड, वाज के साथ क्वेश्चन है, वाज के साथ जवाब होना चाहिए। वाई वाज ही प्लीज्ड, ही वाज प्लीज्ड, किस लिए खुश हुआ। टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, किस लिए खुश हुआ था। खूबसूरत सींग उसको अपने नज़र आए थे, उनको देखकर वो खुश हुआ था। ही वाज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स। अगला क्वेश्चन व्हाट मेड हिम सैड, किस चीज़ ने उसको अफसुर्दा कर दिया। व्हाट मेड हिम सैड, क्या चीज़ थी। हिज थिन लेग्स, उसकी जो दुबली पतली टांगें थी उनको देखकर वो अफसुर्दा हुआ था। हिज थिन लेग्स मेड हिम सैड, बिल्कुल सेम उसी सीक्वेंस में आपका जवाब। हिज थिन लेग्स मेड हिम सैड, उसकी दुबली पतली टांगों ने उसको अफसुर्दा किया। वाई डिड ही रन, वो क्यों दौड़ा। क्यों दौड़ रहा था, ज़ाहिर है अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। वाई डिड ही रन, जो जवाब होगा ही रैन, रन की सेकंड फॉर्म आएगी। ही रैन टू सेव हिज लाइफ, ही रैन टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए वो भागा था। हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम, उसकी टांगों ने उसकी किस तरह मदद की। उसकी टांगों ने तो ज़ाहिर है उसको तेज़ दौड़ने में उसकी मदद की। तो यही हमारा आंसर होगा हिज लेग्स हेल्प्ड हिम,
His legs helped him to run fast. उसकी टांगों ने उसको तेज़ दौड़ने में उसकी मदद की। तो ये थी आपकी सेकंड और थर्ड कंप्रीहेंशन। इसको आप दोबारा से अपनी बुक खोल के सामने रखेंगे। लेक्चर को सुनते वक्त हमेशा बेटा अपनी बुक्स सामने रखा करें साथ के साथ, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर होती चली जाए, फिर आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो आप बुक सामने खोल के बैठेंगे, उसको सामने रखेंगे, तो हर चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी, आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इन दोनों को आप प्रिपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।